नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। बिहार में एक बार फिर प्रशासन आरोपों के घेरे में है और सवाल के घेरे में है। क्या कुछ सवाल किया जा रहा है, क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं प्रशासन को लेकर, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। दरअसल एक मामला जमीन विवाद से जुड़ा था। दो समुदायों के बीच में लड़ाई होती है, मारपीट होती है। उसके बाद जो है पुलिस उस अभियुक्त को गिरफ्तार करके लेकर जाती है। उसके तुरंत एक घंटे बाद जो है उसकी पत्नी SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज करवा देती है, जिसके बाद पुलिस बिना छानबीन के उसको आरोपी समझ लेती है, उसको गिरफ्तार करके रख लेती है। जिसके बाद अब प्रशासन एक सवाल के घेरे में है कि आखिर प्रशासन ने ऐसा कैसे समझ लिया, बिना सूत्रों को जांच किए हुए, बिना खंगाले हुए, बिना मामला समझे हुए कि हाँ वो सच में आरोपी ही है। पूरा मामला हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। राजधानी पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र में जमीन के झगड़े ने अब कानून, साजिश और इल्जामों की ऐसी शक्ल अख्तियार कर ली है कि पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं थाने की दहलीज से लेकर वरीय अफसरों के दफ्तर तक इस केस की गूंज सुनाई दे रही है। एक तरफ अवैध पिस्तौल के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया अभियुक्त, तो दूसरी तरफ उसी की पत्नी के बयान पर दर्ज SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा। अब सवाल यह है कि हकीकत क्या है और फसाद की पटकथा किसने लिखी है। दरअसल 10 जनवरी को राजीव नगर थाना क्षेत्र के महावीर कॉलोनी में एक प्लॉट को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। बात बढ़ी, तानातानी हुई और सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने अशोक कुमार चौधरी नामक व्यक्ति को अवैध पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा। खाकी ने उसे सीधे थाने लाकर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। थाने पहुंची अभी महज 1 घंटे भी नहीं हुए थे कि गिरफ्तार अभियुक्त की पत्नी मुन्नी देवी की ओर से कांड संख्या 18/26 दर्ज करा दी गई। इस FIR में कांड संख्या 17/26 के सूचक धीरज सिंह समेत नीरज कुमार सिंह, राजवीर सिंह, विकास कुमार सिंह और दीपक कुमार सिंह को SC/ST एक्ट के तहत नामजद कर दिया गया। पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए आर्म्स एक्ट के अभियुक्त के साथ साथ 4 नामजद लोगों को जेल भेज दिया। हैरत की बात यह रही कि आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज तक खंगालने की जहमत नहीं उठाई गई। अब इस पूरे प्रकरण में नया मोड़ तब आया जब कांड संख्या 18/26 में नामजद अभियुक्त नीरज कुमार सिंह की पत्नी शालिनी सिंह सामने आई। उन्होंने इस मुकदमे को पूरी तरह बेबुनियाद, मनगढ़ंत और SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करार दिया। राजीव नगर रोड नंबर 24 की रहने वाली शालिनी सिंह ने पटना के IG, SP समेत वरीय पुलिस अधिकारियों को लिखित आवेदन देकर निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। शालिनी सिंह का कहना है कि घटना के वक्त उनके पति घर पर मौजूद थे, जिसकी तस्दीक CCTV फुटेज और मोबाइल टावर लोकेशन से आसानी से हो सकती है। उनका आरोप है कि मुन्नी देवी के पति को पुलिस ने खुद पिस्तौल के साथ घटनास्थल से गिरफ्तार किया। उसके बाद दबाव बनाने और जमीन विवाद में पलड़ा भारी करने के लिए सुनियोजित साजिश के तहत SC/ST एक्ट लगाया गया। ऐसे में जाति सूचक गाली गलौज और मारपीट का सवाल ही कहां उठता है। फिलहाल राजीव नगर थाना क्षेत्र में एक ही दिन दर्ज कांड संख्या 17/26 और 18/26 को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। पटना पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लग चुके हैं। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि जांच हकीकत को बेनकाब करती है या फिर यह मामला भी फाइलों की धूल में दब कर रह जाएगा। तो देखा आपने कि कैसे SC/ST एक्ट का दुरुपयोग का मामला सामने आ रहा है। जो पत्नी है अभियुक्त की, जिसे गिरफ्तार किया गया है, तो उसकी पत्नी का कहना है कि जो मुन्नी देवी है वो बेबुनियाद FIR दर्ज करवा रही है। उसका कोई भी एक तरीके से साक्ष्य नहीं है। सबसे पहले पुलिस को CCTV फुटेज खंगालने चाहिए, उसके घर के रिकॉर्ड्स देखने चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी का साफ तौर पे ये कहना है कि उसका पति घर पर ही मौजूद था, ऐसा कोई मामला ही नहीं हुआ। ये सारी बातें बेबुनियाद है, क्योंकि जमीन विवाद में अपना पलड़ा भारी करने के लिए मुन्नी देवी ने SC/ST एक्ट का फायदा उठाया है, दुरुपयोग करते हुए FIR दर्ज करवाया है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। अब ये मामला जो है तुल पकड़ चुका है और पुलिस प्रशासन पर भी कई बड़े सवाल खड़े करता है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।